डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, MDCAT का दूसरा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम देखेंगे हॉर्न्स रूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये रूल है। हॉर्न्स रूल देखेंगे, ये रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो देखते हैं एक MCQ, द कॉन्फ़िगरेशन विच ओबेज हॉर्न्स रूल। अब ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इनमें हमने नोट करना है कि किस में हॉर्न्स रूल अप्लाई होता है और किस में हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होता। देखिएगा, हॉर्न्स रूल है क्या। जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम होती है। जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी। अब जब हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल मौजूद हों और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हों, तो हम उनको सेपरेटली प्लेस करते हैं विद सेम स्पिन। जैसा कि देखें, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में हमारे पास 2 और 5 इलेक्ट्रॉन हैं। एस में 5 हैं। ये एस सब शेल। दूसरे ऑर्बिट में 2 सब शेल होते हैं, एस बी और पी बी। एस में 2 आएंगे और फिर एस में 2 आएंगे, पी में 3 आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए, पी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन पी में ऑर्बिटल भी 3 ही है। एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है और तीसरा पी जी। हम यूं कर सकते थे कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 हम इसमें रख दें ऑपोजिट स्पिन के साथ, एक यहां पर रख दें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो एम्प्टी रह जाएगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। हम फिर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल हम इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं पहले सेपरेटली विद सेम स्पिन। जैसे 3 है तो 3 ही ऑर्बिटल है, दे विल बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन। हाँ, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर पेयर अप करना पड़ेगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक और आएगा, पेयर अप करना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन को सेपरेट रखने का चांस हो, तब तक उनको सेपरेट रखना होता है विद सेम स्पिन। अब यहाँ पर देखें, 1s2 2s2 2px yz, y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन है, x में 2 है, तो ये ठीक है। यहाँ देखें, x में 2 y में 2, जबकि z खाली छोड़ दिया। हालांकि होना तो चाहिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से एक यहाँ आता, ये विद सेम स्पिन रह सकते थे सेपरेट ऑर्बिटल में, यहाँ ऑप्शन था सेपरेट रहने का। इसी तरह देखें, 1s2 2s2 2px, यहाँ x में 2 है, z खाली छोड़ा हुआ है। यानी एक इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये डीजेनरेट है, ये यहाँ आ सकता था और एक यहाँ आता और ये सारे विद सेम स्पिन हो जाते हैं। 1s2 2s2, यहाँ देखें ऑर्बिटल में 3 कर दिए। ऑर्बिटल में तो 3 होते ही नहीं, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है हॉर्न्स रूल जो अप्लाई होगा वो फर्स्ट वाले पर अप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन सेपरेट ऑर्बिटल में रहेंगे। याद रखिएगा, अगर P में 2 इलेक्ट्रॉन हों या P में 3 इलेक्ट्रॉन हों या P में 4 इलेक्ट्रॉन हों तो हॉर्न्स रूल अप्लाई हो जाता है। कब नहीं होता? अगर P में 1 ही इलेक्ट्रॉन है या P में 5 है तो फिर सेपरेट रहने का चांस ही नहीं बनता। और अगर P में 6 है तब भी सेपरेट इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते विद सेम स्पिन, वो सारे फिल्ड होंगे। इसी तरह अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन है या D में 9 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो फिर हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट रहने का चांस नहीं है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, क्योंकि ये तो अप्लाई होता है जब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन हो, और यहाँ चांस ही नहीं होता सेपरेट रहने का इनमें। तो ये फिर कब अप्लाई होगा? जब डी 1 9 और 10 के अलावा कोई भी पार्शली पेड है, यानी D2 होगा तो अप्लाई हो जाएगा, D5 होगा तो अप्लाई हो जाएगा। अब एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एलिमेंट्स हैं उन पे अप्लाई हो जाएगा, इन कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स पे नहीं होगा। जैसे P6 किसकी है? नोबल गैसेस। तो इसका मतलब है नोबल गैसेस 8वें ग्रुप से हैं, हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होगा। P5 ये हैलोजेन्स हैं, 7वां ग्रुप, इन पे भी हॉर्न्स रूल अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह P1 ये तीसरा ग्रुप है, बोरोन वाला, यहाँ भी अप्लाई
नहीं होगा। ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे, नाइट्रोजन वाले ग्रुप पे, कार्बन वाले ग्रुप पे ये अप्लाई हो जाता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हुंड्स रूल के बारे में हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।